इन दिस वीडियो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के आगे के टॉपिक्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जैसा कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो इसमें एक टाइप का सेल प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इसको नाम ही कॉम्प्लेक्स दिया गया है। लेकिन इनका जो फंक्शन होगा वो एज ए यूनिट, ये एक यूनिट बनाएंगे और फिर परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं कि रैंडम फंक्शन कर रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। इसमें जो मेन पार्ट स्टडी करते हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem functions as a conducting tissue for water and minerals from root to stem and leaves. Xylem का क्या फंक्शन होता है? ये वाटर कंडक्टिंग, मेनली इसका काम है वाटर कंडक्ट करना, और वाटर के साथ नॉट जस्ट वाटर बट मिनरल्स ऑल्सो। ये और भी इसके फंक्शंस हम सिर्फ आगे पढ़ेंगे कि सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट करना काम नहीं है, बट मेनली यही काम है कि ये वाटर एंड मिनरल को रूट से लेके स्टेम और लीव्स तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। इसका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना भी है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, नेमली ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। मतलब ये अकेला नहीं है। अब हमने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है, तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो इसलिए जाइलम में 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन है। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन दियर जाइलम। अब हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एक एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं, एंजियोस्पर्म इससे ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, एंजियोस्पर्म में उससे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये कहीं ना कहीं लैक करेगा, बट एंजियोस्पर्म उस केस में हो सकता है लैक ना करे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म इज़ मोर एडवांस। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, समझ लो। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स होते ही नहीं हैं। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। तो ये जो हम सेल्स डिस्कस कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये भी थिक होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया गया। ट्रैकेट्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके कॉर्नर्स को देख के ही लग रहा है कि ये यहाँ पे पॉइंटेड है। ठीक है, इलोंगेटेड है और पॉइंटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो ये बना ही रहे हैं। एंड ऑल्सो टेपरिंग एंड्स। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, एंड दे आर डेड सेल्स। द इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म। अब इनकी जो इनर लेयर्स होती हैं, सेल्स की जो इनर लेयर्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी वेरी करती हैं थिकनेस में। 4 टाइप की सेल्स हैं, सबके अलग फंक्शंस होंगे, इसलिए उसकी जो थिकनेस होगी वो भी अपने अपने काम के हिसाब से वेरी करेगी। इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको हम याद रखेंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ गया। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स थी ही नहीं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म में ट्रैकेट्स एंड वेसल्स तो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है। वेसल इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। अब जो ये वेसल मेंबर्स होता है, ये ऐसा नहीं होता कि खुद अकेला ही वेसल है। वेसल खुद छोटी छोटी वेसल मेंबर्स से मिलके बना हुआ है, और इसमें मेंशन है मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल ही होते हैं। यहाँ पे वेसल्स का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर है। इस पूरे वेसल के अंदर ही वो वेसल मेंबर्स छोटे छोटे होंगे, जिससे मिलके पूरा ये वेसल बना हुआ है। द वेसल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ये भी डेड होते हैं। इसके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ट्रैकेट्स के पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं था, ये भी डेड है, ये भी डेड है। यहाँ पे सब डेड होते हैं, बस जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग है, तो इसमें हम याद रखेंगे कि सब कुछ डेड है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो बस लिविंग होता है। आगे ये पॉइंट आएगी। और क्या मेंशन है? द वेसल मेंबर्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ओके, दैट डेड। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स।
इस पॉइंट को हम लोग इसके साथ ही याद रखेंगे। वेसल मेंबर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, उनकी वॉल्स में परफोरेशन होती है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशन होती है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म की एक ख़ास बात क्या होती है, वो ये कि इनके पास वेसल प्रेजेंट होती है। ये इनकी डिफाइनिंग पार्ट भी कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म की पहचान यही है कि उसके पास वेसल्स होते हैं। फिर बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन वॉल्स, नाम में ही फाइबर है तो समझो हाईली थिकन तो होगा ही। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फाइबर और स्क्लेरेन्काइमा में हमने यहाँ पे फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, तो अब उसकी जैसे ही समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये भी हाईली थिकन्ड होगी। एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस होते हैं। ऑब्लिटरेटेड मतलब होता है कि कम्प्लीटली फिल्ड, उनकी जो ल्यूमेंस होंगी, जो ल्यूमेन क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जो खाली होता है, बट जनरली इनके जो ल्यूमेंस होते हैं वो फिल्ड होते हैं, सेंट्रल ल्यूमेंस। दिस में आइदर बी सेप्टेट और ए सेप्टेट। ओके, इनकी जो ल्यूमेंस होंगी वो या तो सेप्टेट होंगी या तो ए सेप्टेट होंगी। सॉरी दिस, ये जो पॉइंट है सेप्टेट एंड ए सेप्टेट, ये ल्यूमेन के लिए नहीं, ये जाइलम फाइबर के लिए मेंशन किया गया है। ये या तो जाइलम फाइबर या तो ए सेप्टेट हो सकते हैं या सेप्टेट हो सकते हैं, यानी कि या तो इनके बीच में ऐसे ऐसे डिविजन्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, या तो ऐसे ऐसे साथ में, अब जैसा भी जाइलम फाइबर होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लेकिन अगर मान के चलें कि ये जाइलम फाइबर है तो या तो उसके बीच में ऐसी वॉल्स होंगी या नहीं होंगी, तो ये जब होता है तो ये सेप्टेट कहलाता है, और ये सेप्टेट नहीं है तो मतलब ये ए सेप्टेट हो जाता है, और ये जो वॉल बनी है यहाँ पे इसकी वजह से इसको सेप्टेट बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि या तो जाइलम फाइबर सेप्टेट हो सकता है या ए सेप्टेट हो सकता है। फिर बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, जो मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे पैरेन्काइमा है इसलिए ये लिविंग हो जाएगा। लिविंग एंड थिन वॉल्ड, पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था कि इसकी वॉल थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये भी जाइलम पैरेन्काइमा ही है, इसलिए ये थिन वॉल्ड होगी। एंड दियर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो कि पैरेन्काइमा की एक प्रॉपर्टी है, नथिंग डिफरेंट। दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। ये क्या स्टोर करता है ये तो हम याद रखेंगे, बट दे स्टोर फूड में हमें ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं लगेगी ये पॉइंट, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा, जब हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था तो यहाँ पे फंक्शन हमने देखा था पैरेन्काइमा कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, तो यहाँ पे ये ऑफकोर्स फूड स्टोर कर रहा है, विच इज़ नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, और भी चीज़ें ये याद कर लेंगे कि ये क्या स्टोर करता है, फैट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और टैनिन्स भी स्टोर करता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स से होता है। आर फॉर रेडियल कंडक्शन, आर फॉर रे पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा से ही होता है, इतना ध्यान रखेंगे। बस वो पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होंगे, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। ओके, और भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, उस क्या होता है अभी देखते हैं। प्राइमरी जाइलम इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या है, वो जाइलम जो प्लांट की बॉडी में अर्ली स्टेज में आ जाए, वो जाइलम, नाम में ही प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब पहला, जो पहले उसकी बॉडी में आ जाएंगे वो प्राइमरी जाइलम होंगे, जो लेटर आएंगे उनको कहीं ना कहीं सेकेंडरी जाइलम कहा जाएगा, विच इज़ नॉट मेंशन, उसको वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है। तो ये दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। द फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फ्रॉम प्राइमरी जाइलम इज़ कॉल्ड मेटाजाइलम। अब इस प्राइमरी जाइलम में जो प्राइमरी जाइलम पहले बन जाएगा उसे हम लोग प्रोटोजाइलम कहेंगे। प्रो से हम जानते हैं, अगर हम प्रोकैरियोट पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स पहले आते हैं यूकैरियोट से, या फिर हम सिर्फ प्रो से भी याद रख लेंगे कि ये प्रो है इसलिए पहले आते हैं। तो जो प्राइमरी जाइलम पहले बने वो प्रोटोजाइलम होते हैं, जो लेटर फॉर्म हुए उनको हम लोग मेटाजाइलम बोलते हैं। इन स्टेम्स में प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। इसको मैंने कैसे याद किया था कि यहाँ पे स्टेम लिखा है, तो एक ट्रिक होती है, स्टडी की स्पेलिंग अगर हम देखें STUDY,
एस फॉर स्टेम एंड डी फॉर इन डार्क कंडीशन। ये इन डार्क कंडीशन है क्या? ये इन डार्क कंडीशन यही है जहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी यानी कि बाहर की साइड प्रेजेंट होगा। एज़ कम्पेयर टू ये अंदर है तो ये बाहर की साइड होगा, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा मेटाजाइलम और सेंटर में प्रेजेंट होगा प्रोटोजाइलम। तो उस कंडीशन को हम लोग दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इन डार्क। इस कंडीशन को इन डार्क कहते हैं। उसके बाद रूट्स में कैसा होता है? रूट्स में उल्टा होता है, एक्सार्क होता है। एक्सार्क कैसे याद रखेंगे? एक्सार्क में कहाँ पे होता है? ये तो देखो, ये क्या मैंने बताया कि ये स्टेम में होता है, ये स्टेम में होता है। इन डार्क कहाँ होगा? स्टेम में होगा। इसका मतलब इन डार्क होगा। और जो एक्सार्क होता है ये रूट्स में होता है। ये हम कैसे याद रखेंगे? आर फॉर रूट्स एंड एक्स फॉर एक्सार्क, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी एकदम इन डार्क से अपोजिट है। इसमें जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होगा पेरिफेरी पे, और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा पित्त के पास। ठीक है। इस अरेंजमेंट को प्राइमरी जाइलम में, इस अरेंजमेंट को एक्सार्क बोलते हैं। ठीक है। इतना ही था अबाउट जाइलम। जाइलम के कितने फंक्शंस थे? ज़्यादा नहीं, हम रिकैप करते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? वाटर कंडक्ट करना, वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करना। लेकिन ये सिर्फ वाटर और मिनरल कंडक्ट नहीं करता है, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। ट्रैकेट्स की बात करें तो ये लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं और डेड तो होते ही हैं। फिर जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो उनके पास वेसल्स नहीं होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी खास बात क्या है कि उनके पास ये वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स हमारा वेसल मेंबर से मिलकर बना हुआ है। इसका थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती है, सेंट्रल कैविटी होती है। और वेसल मेंबर्स की बात करें, प्रेजेंस ऑफ वेसल मेंबर एंजियोस्पर्म की खास बात है। ठीक है। कैसे कनेक्ट होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं परफोरेशन की वजह से। इनके वॉल्स में कॉमन वॉल्स जो होती हैं, परफोरेशन होती है उसमें होते हैं और ये उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जाइलम फाइबर्स भी डेड होते हैं, हम जानते हैं। फाइबर है तो थिकन तो होगा ही, थिक होता है। सेंट्रल ल्यूमेंस इनका ऑब्लिटरेटेड यानी कि फिल्ड होता है। और पैरेन्काइमा हम जानते हैं लिविंग होता है। लिविंग होता है, इसका काम स्टोरेज करना होता है, तो ये फूड स्टोर करेगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। और क्या स्टोर करता है? टैनिन स्टोर करता है। इतना ही बात याद रखना था। प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होते हैं जो प्लांट की बॉडी में जल्दी आएंगे। 2 पार्ट्स में प्राइमरी जाइलम को रीड करते हैं, दैट इज इंडार्क एंड एक्सार्क। इंडार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है, मेटाजाइलम पेरिफेरी पे होता है। इन एक्सार्क का जस्ट अपोजिट। इंडार्क स्टेम में पाया जाता है और जो एक्सार्क होता है वो रूट्स में पाया जाता है। प्रोटोजाइलम होते क्या हैं? जो प्राइमरी जाइलम जो प्लांट की बॉडी में जल्दी बन जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म्ड होते हैं। जो मेटाजाइलम होते हैं वो लेटर फॉर्म होते हैं। इसके बाद हम लोग फ्लोएम को डिस्कस करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वैसे तो याद आसान हो जाता है याद करना, बट फिर भी फ्लोएम में एफ आता है, फूड भी पी आता है। वैसे हिंदी में बोलें तो एफ आता है, फ आता है। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी फ से लिखते हैं अगर हिंदी में लिखें तो, फूड। तो ये सिमिलर रहेगा। इसका काम क्या है? फूड मटेरियल को लीव्स कहाँ पर बनता ही लीव्स में है, तो ऑफकोर्स लीव्स से बाकी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और आगे फ्लोएम फाइबर लिखा है। एंजियोस्पर्म इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कुछ पॉइंट्स जिम्नोस्पर्म्स में जाके चेंज हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि एंजियोस्पर्म थोड़े से एडवांस होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स उतने एडवांस नहीं होते हैं, कई प्रॉपर्टीज़ लैक करते हैं। तो इसमें ये नाम याद रखेंगे कि इसमें ये प्रेजेंट होता है। बाद में हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे मेंशन हुआ है कि यहाँ पे फ्लोएम फाइबर होता है। उसके जो 4 पार्ट्स है फ्लोएम के, उसका एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है। क्या क्या था? फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये 4th यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है। जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे अल्ब्यूमिनस सेल्स, सीव सेल्स होते हैं, और कंपेनियन सेल्स की जगह यहाँ पे अल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। यही डिफरेंस है यहाँ पे।
ठीक है। इनके ये थोड़े से मतलब कि हम समझेंगे ये थोड़े से इन्फीरियर होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में ना, तो उतने एडवांस नहीं हुए। और ये यहाँ पे लिखा भी है कि दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स के बारे में ख़ास बात यही है कि ये जब भी इनके बारे में बात होती है तो कंपेनियन सेल्स की बात ज़रूर होती है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही कंपेनियन सेल्स के साथ करते हैं, उन पर बहुत डिपेंड होते हैं। कैसे, अभी आगे देखेंगे। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स कैसे बनती हैं बस यही बता रहा है यहाँ पे। देयर उनकी जो एंड वॉल्स, जो वॉल्स होती हैं, जो एंड पार्ट होता है, उनमें परफोरेशन होती है सीव लाइक मैनर में, क्योंकि सीव ट्यूब्स की ही बात हो रही है तो इसको नाम दिया गया है सीव लाइक मैनर टू सीव प्लेट्स, टू फॉर्म सीव प्लेट्स। अ मैच्योर सीव एलिमेंट possess a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack a nucleus। एक जो सीव मैच्योर सीव एलिमेंट होता है, समझ लो कैसा होगा कि मैच्योर होता है, उसके पास जो यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। बड़ा सा वैक्यूल होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरी पे होता है, यानी कि यहाँ पे ये सब उसका साइटोप्लाज्म होगा। बीच में क्या है, वैक्यूल, ये हमारा वैक्यूल है और ये हमारा इसका साइटोप्लाज्म है पेरिफेरी पे, यानी बाहर के साइड। लेकिन न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसी वजह से कंपेनियन सेल्स पर डिपेंड होता है। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। इसके पास तो नहीं होता है न्यूक्लियस, लेकिन ये कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस पे काफ़ी डिपेंड होता है। तो कंपेनियन सेल का नाम भी कंपेनियन ही है, तो मतलब वो किसी न किसी की हेल्प कर रहा है, कंपनी दे रहा है, ऐसे याद रखेंगे। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। ये भी पैरेन्काइमा के बने होते हैं, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये तो हमने देख लिया। Sieve tube elements are companion and companion cells are connected by pit fields present between their common longitudinal wall। इन दोनों के बीच में जो कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबी सी जो वॉल होती है, कॉमन वॉल होती है, इनके थ्रू ये पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। फंक्शन क्या है ये तो हमने जान लिया कि ये कनेक्ट होते हैं, कंपेनियन सेल्स इसकी हेल्प करती है सीव ट्यूब की, लेकिन क्या करती है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करके रखती है सीव ट्यूब का। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, पैरेन्काइमा है, ध्यान देंगे, लिविंग होगा तो इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा को ना थोड़ा सा सुपीरियर समझेंगे, तो इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी होता ही है, इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, ये सब आसानी से इसको भरपूर बना रहे हैं, एकदम वेल फुलफिल्ड। द सेल वॉल्स इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज इसकी एंड हैज़ पिट थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। ये तो हमने जाना था कि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा की बनी होती है। ये उसी पॉइंट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि सेलुलोज की बनी होती है, पिट्स के थ्रू कनेक्ट होती है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होते हैं, दो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, अब पैरेन्काइमा फूड तो स्टोर करेगा ही, एंड अदर सब्सटेंस जैसे कि रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, ठीक है। इतना, और जैसे कि ये सब याद रखेंगे कि फूड्स तो स्टोर करेगा, लेकिन अदर सब्सटेंस में क्या आएगा, जाइलम में अदर सब्सटेंस में क्या आया था, टेनिन आया था, यहाँ पे अदर सब्सटेंस में हमको रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज मिलेगा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, इसको कैसे याद रखेंगे, एंजियोस्पर्म में जब हम मोनोकॉट और डाइकॉट को पढ़ते हैं तो ज़्यादा एडवांस कौन है, डाइकॉट, कौन थोड़ा सा कम एडवांस है, मोनोकॉट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इनके पास ही नहीं होगा क्योंकि डाइकॉट तो एडवांस हो गया, इसलिए ये लैग कर रहे हैं, इनके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। फ्लोएम फाइबर ओनली थिंक इन फ्लोएम जो कि डेड होती है, बाकी सब लिविंग है। सीव ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल्स लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, बस एक ये है फाइबर जो कि डेड होता है। ये तो सब में डेड है, इसमें भी डेड ही है। फ्लोएम फाइबर को दूसरा नाम भी दिया गया है बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स खुद डेड होते हैं, इसी वजह से तो ये डेड हो जाते हैं। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम।
प्राइमरी फ्लोएम में स्क्लेरेंकाइमेटस या फ्लोएम फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, जब थोड़ा सा और प्लांट ग्रो कर लेता है और सेल्स आ जाते हैं, तो बाद में लेटर स्टेज में लाइफ की नेक्स्ट दूसरे स्टेजेस में ये फ्लोएम फाइबर्स आ जाते हैं। These are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices। जैसा कि हमने फाइबर्स में पीछे देखा था, उनका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे लंबा सा था और पॉइंटेड था। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई कि पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। नीडल लाइक एपिसेस होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांचेस नहीं होती इनकी। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज़ क्वाइट थिक। कोई नई बात नहीं है, फ्लोएम फाइबर कंटेन कर रहा है तो थिक तो होना ही है उसको। At maturity, these fibers lose their protoplasm and become dead। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये डेड हो जाते हैं। मैच्योरिटी मतलब वही जब अपना फंक्शन परफॉर्म करने लायक हो जाते हैं तो फिर ये अपना प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। फ्लोएम फाइबर, इन सब के जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उसको कमर्शियली बहुत यूज़ में लाया जाता है। और द फर्स्ट formed primary phloem consists of narrow sieve tubes and is referred to as protophlloem। फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इनका नाम प्रोटोफ्लोएम भी रहेगा। किस चीज़ से बने हैं, क्या कंसिस्ट करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। प्रोटोफ्लोएम है जिनके पास नैरो, ये इंपॉर्टेंट पड़ेगा, नैरो है, ब्रॉड नहीं, नैरो सीव ट्यूब्स होते हैं। ये समझ लो कि प्रोटो हैं, पहले आए होंगे, अभी जल्दी ही आए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए, तो नैरो चीज़ ही रहेगी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हुई है अभी। ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा यही रीज़न नहीं होता है। मैं जस्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि डिवीज़न में या याद करने में ये पॉइंट ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लगे। फिर क्या होता है, लेटर फॉर्म फ्लोएम जो होते हैं उनके पास सीव्स बिगर हो जाती हैं। अब बहुत दिन हो गया इनको ग्रो कर चुके हैं, तो उनकी जो सीव ट्यूब्स होंगी वो भी बढ़ जाएंगी, नैरो से वो बिगर हो जाती हैं। और फिर ऑफकोर्स कुछ दिन हो गया तो ये तो लेटर फॉर्म होती हैं, कुछ दिन बाद ये मेटाफ्लोएम में आती हैं। पॉइंट्स बिल्कुल पीछे वाले पेज जैसी हैं, बस यहाँ पे ये सब मेंशन किया गया है। और प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम वहीं, अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं कह सकते कि वो लोग सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ऑफ कोर्स ये पॉइंट यहाँ भी वैलिड है कि प्रोटोफ्लोएम किसको कहेंगे, जो अर्ली आएगा। अगर इसमें इंडायरेक्ट एग्जाम मेंशन किया होता तो, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे नहीं पूछेगा। लेकिन प्रोटोफ्लोएम की और मेटाफ्लोएम की कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे वैलिड है, मेंशन भी है। ओके, सो बाकी पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है।